अध्ययन करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ उसुबेल थ्योरी के बारे में कि जो उसुबेल का थ्योरी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है। तो जैसे कि उसुबेल थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि उसुबेल के थ्योरी को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और सीखते समय व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है इसकी बात उसुबेल के द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत कक्षा में किए जाने वाले शिक्षण तथा शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि जो इन्होंने क्लासरूम लर्निंग की बात की है कि क्लासरूम लर्निंग में शिक्षण मतलब जो टीचिंग चल रहा है तथा शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण महत्व को बहुत ही बल देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में। और इन्होंने क्या किया था, 1978 ईस्वी में अपने सिद्धांत को दिया था और सीखने की प्रक्रिया में जो छात्रों के द्वारा नए विषय या पाठ को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं उस पर इन्होंने बहुत बल डाला था। तो वही पहला है कि पूर्व ज्ञान पर बल देना। इन्होंने बोला था कि सीखने की प्रक्रिया में जब बालक कोई नई चीज़ सीख रहा होता है तो वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते समय उनकी संज्ञानात्मक स्थिति में आने वाली परिवर्तनों की चर्चा की। उन्होंने बोला कि पूर्व ज्ञान, जब बच्चा पूर्व ज्ञान को अभी के नॉलेज से जोड़ रहा है तो उस समय उसका जो संज्ञानात्मक संरचना होता है इसकी उन्होंने चर्चा की थी। दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम को महत्व। जैसे कि मैंने इसका जो आपका लर्निंग थ्योरी में बताया था कि सीखने के सिद्धांत में कौन से 4 प्रकार दिए थे, उसमें अर्थपूर्ण अधिगम को बोला था कि और मीनिंगफुल लर्निंग को इन्होंने महत्व दिया था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया था जो आज के लिए इफेक्टिव भी है। जब भी हमें क्लास में जाना चाहिए तो हमें बच्चों को ऐसा नॉलेज देना चाहिए जो अर्थपूर्ण है। दूसरी है अन्वेषण अधिगम की चर्चा। डिस्कवरी की बात की, इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी कि किस तरह बच्चा होता है खोज करते हुए सीखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो इनके द्वारा दिया गया था अन्वेषणात्मक सीखना। उसके बाद है आत्मसात्करण पर अत्यधिक महत्व। जैसे कि एसिमिलेशन में आपको बता चुकी हूँ कि एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है पुराने अनुभव के आधार पर नया कार्य सीखना। पुराने अनुभव के आधार पर नए कार्य को सीखना को इन्होंने एसिमिलेशन बोला। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके में हो जाता है कि जब भी हम बच्चों को नॉलेज दे रहे होते हैं क्लास में तो उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, पहले नॉलेज है, उसके आधार पर हमको नया ज्ञान देंगे और नई चीज़ों को सिखाने पर इन्होंने बल डाला था। तो हम देखते हैं कि जो उसुबेल का थ्योरी है वो क्लासरूम लर्निंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये इफेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अभी हम उसके बारे में जानते हैं जो इनकी सीमाएँ हैं, जो इनका दोष है। जैसे कि सीखने के कई प्रकार, इन्होंने सीखने के एक प्रकार नहीं बताया, सीखने के कई प्रकार बताए हैं। जैसे कि अर्थपूर्ण अधिगम है, अन्वेषणात्मक सीखना है, अभिग्रहण सीखना है, रट कर सीखना है। तो इन्होंने रट कर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना और अन्वेषणात्मक सीखना की बात की थी। तो सीखने के कई प्रकार हैं, ठीक है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि रियल वाला कौन सा चीज़ है, अर्थपूर्ण अधिगम सिखाना है बच्चों को कि अभिग्रहण सिखाना है कि रटकर सिखाना है कि डिस्कवरी सिखाना है, किस तरह का लर्निंग हमको बच्चे को प्रोवाइड करना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये सभी एक दूसरे पर परस्पर व्यापी का मतलब हो गया कि ओवरलैप हो जाते हैं। हमको पता नहीं होता है कि सीखने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है। सभी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस तरह का चार्ट बना के बताया था ना, तो सभी एक दूसरे पर ओवरलैप है। रोट जो होता है मीनिंगफुल लर्निंग से मीनिंग, ऐसे रिसेप्शन से रिसेप्शन हो जाता है आपका डिस्कवरी से, सभी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। इन्होंने आत्मसात्करण की 4 विधियों को बल डाला था। जैसे कि मैंने आपको एसिमिलेशन की 4 विधि बताई थी ना कि एसिमिलेशन की इन्होंने 4 विधि बताई थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एसिमिलेशन की इन्होंने 4 विधि बताई है, जैसे कोटि सीखना है, महाकोटि सीखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसी तरीके से सीखता है। बच्चा एसिमिलेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से सीखता है। तो इस पर उन्होंने नहीं बोला था, जबकि ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि जो एसिमिलेशन की जो 4 विधि है सिर्फ उसी से बच्चा जो होता है प्रीवियस नॉलेज को, किसी चीज़ को संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन नहीं करता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट होते हैं जिसकी इन्होंने अवहेलना की थी। तो इस तरह आज हमने पढ़ा कि जो उसुबेल का थ्योरी है, ये इसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
और ये बताता है कि सीखते समय बच्चे में क्या परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है, क्लास में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने इनका जो सिद्धांत था, कक्षा में किए जाने वाले शिक्षण तथा शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है उसूबेल थ्योरी के बारे में। इसी के साथ आज उसूबेल का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और लिमिटेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।